सैनिक भाइयों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बात होगी पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन और उसके ऊपर मिलने वाले डीआर के बारे में, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं और हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। तो पूर्व सैनिकों को मिलने वाले इस डीआर अलाउंस को बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सैनिक भाइयों, अगर पूर्व सैनिक कुछ गलती कर देते हैं तो उसके कारण से ये पूर्व सैनिकों का महंगाई भत्ता, जिसको हम डीआर भी कहते हैं, बंद हो सकता है। तो सैनिक भाइयों, जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी ज़्यादातर पूर्व सैनिक इस पर्स पर माइग्रेट हो गए और जिस प्रकार पहले हम बैंक में अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, तो अभी हमें इस पर्स पर देना होता है। और इस पर्स पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय हम एक बात का ध्यान नहीं रखते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें दिया होता है कि आप री एम्प्लॉय हैं, तो उसको यस करना है या नो करना है। इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। कभी कभी वो उसको यस कर देते हैं। अगर वो इसको यस कर देते हैं तो उनका डीआर बंद कर दिया जाता है। और ये सब पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी पार्ट सेकंड 2008 के अंतर्गत किया जाता है। तो सैनिक भाइयों, जानते हैं ये पेंशन रेगुलेशन आर्मी सेकंड 2008 क्या है पेंशन रेगुलेशन नियम, इन सभी के बारे में जानते हैं। रेगुलेशन 83A ऑफ पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी पार्ट सेकंड, यदि एक पेंशन भोगी किसी केंद्र या सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीन किसी निगम, कंपनी या निकाय या बैंक के अधीन भारत या विदेश में पुनः नियोजित किया जाता है, जिसमें ऐसी निगम, कंपनी, स्वत निकाय या बैंक स्थायी अवशोषण शामिल हैं, तो वह महंगाई भत्ता निकालने के लिए पात्र नहीं होगा। इस तरह से पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन पर राहत और उसे इन विनियमों के परिशिष्ट 18(3) के अनुसार गैर रोजगार या पुनर्रोजगार का प्रमाण पत्र साल में एक बार नवंबर के महीने में प्रस्तुत करना होगा। बी, गैर रोजगार या पुनर्रोजगार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान अब तक रोक दिया जाए, जब तक वह पेंशन भोगी इसे प्रस्तुत नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, पेंशन रेगुलेशन 83 आर्मी पार्ट सेकंड के अनुसार जो भी पेंशनर दोबारा से कोई नौकरी कर लेता है तो उसे हर वर्ष नवंबर के महीने में एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर वह प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसका महंगाई भत्ता रोक दिया जाएगा, और जब तक रोक दिया जाएगा जब तक उसे वह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो इसी कारण से हमारे कुछ पूर्व सैनिकों की पेंशन अपने आप घट जाती है, क्योंकि उनका डीए बंद कर दिया जाता है। वो गलती से अपने इस पर्स में जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसमें री एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन होता है उसमें यस कर देते हैं। उसको यस नहीं करना है। अगर आप नौकरी दूसरी जगह कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर आप दूसरी जगह नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उसको नो करना है। तो सैनिक भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें। और सैनिक भाइयों, इसी प्रकार मेरे पास कई सैनिकों के मैसेज आए हुए हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि सर, हमारी पेंशन कम कर दी गई है, जब से हमने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा है तब से हमारी पेंशन कम हो गई है। तो सैनिक भाइयों, यही एक कारण है जिस कारण से आप लोगों की पेंशन कम कर दी जाती है, आपका डीआर बंद कर दिया जाता है। तो सभी सैनिक ध्यान रखें, इस भूल को कभी ना होने दें। जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स पर जमा करें तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसमें अगर आपने दूसरी जगह नौकरी की है तभी आपको रीएम्प्लॉय वाले को यस करना है। अगर आपने दूसरी जगह नौकरी नहीं की है किसी भी सरकारी विभाग में, तो आपको वो नो ही करना है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक इस जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें और वो इस गलती को ना कर सकें जिसकी वजह से उनका भी डीआर बंद हो जाए और उनकी पेंशन कम हो जाए। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।